आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीजन 2 के एपिसोड 2 और 3 जो कि ड्रॉप हो चुके हैं। सॉरी मैं लेट हो चुका हूँ, मैंने पहले वीडियो बनाई थी बट वो थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक थी, तो दोबारा से शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एपिसोड फर्स्ट के रिव्यू में कैरन भी हमें थोड़ा बहुत इस सीज़न में फाइटिंग सीन्स में इन्वॉल्व होती हुई दिखाई देगी। तो हाँ, इस बार ये हुआ है तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है डेयरडेविल के लोगो से, जो कि एक कोई सिविलियन उसे ड्रॉ कर रहा होता है, दीवार पर स्प्रे कर रहा होता है। कट टू उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो पिछले एपिसोड में चेरी पर हमला हुआ था, टीवीएफ एवीटीएफ एवीटीवीएफ के गुंडों के थ्रू, तो हाँ वो थोड़ा सा इंजर्ड है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में, और डेयरडेविल हमारा ऊपर से निगरानी रखते हुए दिख रहा है लाइक बैटमैन। तो हाँ, सीन काफी अच्छा लगा। फिर हमें कट टू चर्च सीन, जहाँ पर एक इंसान खड़ा होता है और वो हम अपने गुनाहों का प्रायश्चित के लिए फादर से पूछ रहा होता है, और वो अपना निकलता है डेक्स, जो कि अपने आप को सरेंडर करने आया होता है। बट ब्लू लाइट जो हमें उसके चेहरे पर पड़ती है, तो डेक्स और उसकी ब्लू लाइट चेहरे पर, ये एक कोई अच्छा संदेश नहीं है। ये आगे वाले अनस्टेबल उसके अनस्टेबल होने का एक नेक्स्ट हिंट है। तो हाँ, इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि कैरन और मैट किसी इसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि डेक्स ने आखिर मैट को बचाया क्यों, और बेशक वो उसे मार सकता था उसी वक्त, जो कि मारने की कोशिश उसने पहली बार भी की है। तो हाँ, उसे मारता नहीं है। बट इसी टॉपिक पर दोनों बात कर रहे होते हैं कि मार सकता था तो क्यों नहीं मारा, वगैरह वगैरह। इसी के बाद हमें आगे देखने को मिलता है कि बक और फिज, बक जो उसका बॉडीगार्ड है, वो उसको आइडिया देता है कि मैट और डेयरडेविल की जो एक आइडेंटिटी है वो हम रिवील कर देते हैं सारे शहर में, उसको उसकी आइडेंटिटी बता ही देते हैं। तो हाँ, पर इसकी इस आइडिया पर फिस्क अग्री नहीं करता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके 2 रीज़न हैं कि फर्स्ट तो ये है कि आपने अगर नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल देखा हो, तो सीज़न 3 के एंड में हमें फिस्क और डेयरडेविल के बीच में एक डील देखने को मिलती है, जिसमें वो वनेसा को कुछ नहीं करेगा डेयरडेविल, और वो उसकी आइडेंटिटी और उसके दोस्तों से दूर रहेगा। तो हाँ, पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि एक अंधा वकील डेयरडेविल कैसे हो सकता है जो जिसने मेयर के लिए उसे बचाने के लिए गोली खाई थी। तो इस प्रैक्टिकल बात पर इसको बताना कि वो डेयरडेविल है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो हाँ, सॉरी गाइस, एक एपिसोड 2 की डिटेल एक मिस हो गई हमसे। जब बक और फिस्क बात कर रहे होते हैं डेयरडेविल और मैट की आइडेंटिटी के बारे में, तो उसी के अगले सीन में जो मेयर होता है वो ऑनलाइन आकर, लाइव आकर ये कह देता है कि मैट एक हीरो है जिसने मेरी जान बचाई थी, जो एक रियल का हीरो है। तो हाँ, वो एंटी जो कि विजिलेंटीज होते हैं वो शायद उनके कब्जे में है। तो हाँ, अपने हीरो को ढूंढो और अपने हीरो को उसके घर लेके आओ। ओके। उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि डैनियल और शीला का एक जो सीन होता है जिसमें वो दोनों बात कर रहे होते हैं, उस वीडियो के बारे में जो लीक हो गया होता है, पिस्क वाला, जो जिसकी इमेज खराब की जा रही है पिस्क मेयर का झूठा नकाब पहन के। तो हाँ, शीला उसे वार्न करती है कि इस गलती को सुधारो, और अगर ये गलती तुम्हारी वजह से हुई है तो पता लगाओ किसने किया है, वरना इस बार तुम्हें फिस्क माफ नहीं करेगा। इसी के बाद हमें एवीटीएफ के गुंडे होते हैं जो चेरी को हॉस्पिटल में से उठाने के लिए जा रहे होते हैं। उसी वक्त डेक्स वहां पर होता है और वो लिटरली उन दोनों को मार ही डालता है। और वहां पर हमें एक फुल सूट बुल्स आई की एक एंट्री देखने को मिलती है, जो कि काफी सही थी, काफी कूल थी। और उसी के बाद हमें डैनियल और फिस्क का एक कन्वर्सेशन सुनाई देता है, देखने को मिलता है,
जिसमें फिस्क बोलता है कि इस वीडियो की लापरवाही की गलती कौन है, मतलब ये सारी जिम्मेदारियां कम्युनिकेशंस की तुम्हारी हैं और तुमने अपना काम दूसरी बार अच्छे से नहीं निभाया है। तो इसी को लेके पता नहीं वो मोटा फिस्क से दूसरी बार कैसे बच चुका है। अगर आप फिस्क का नेचर जानते हो तो फिस्क इतनी गलती पर उड़ा देता है, काट डालता है। तो हाँ, उसमें कोई तो जादू है डैनियल में, तो फिस्क को वो पटा ही लेता है, या तो उसका कोई सीक्रेट वीडियो पर्सनल वाला फिस्क का उसके पास है। तो हाँ, इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि मैट और कैरेन फिस्क के जो एक खुफिया अड्डा होता है जहाँ पर उसकी स्पेस शिप होती है, सॉरी जहाज वाला शिप होती है, उसको वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं दोनों, निगाह बनाए होते हैं उस जगह पर, वॉच करते हैं। उसी के बाद क्योंकि वो दोनों साथ में छुप रहे होते हैं और जो भी उन्हें काम करना है वो छुप कर ही करना है। तो हाँ, उसी के बाद हमें एंजेला की मॉम दिखती हैं एंजेला के साथ, पर वो वहाँ पर एक शॉप में जाते हैं कुछ खाने के लिए। उसी वक्त वहाँ पर कुछ गुंडे बच्चे होते हैं जो कि शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। वहाँ पर एक छोटा सा सीन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो शॉपकीपर होता है वो गन निकाल लेता है, और उसी वक्त वो फिस्ट के गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और जिनको पकड़ना चाहिए था उनको छोड़ देते हैं और उसकी मॉम और उस शॉपकीपर को धर के ले जाते हैं। पता नहीं कैसा ही गुंडा राज है, साला किसी को हाथ लगाने पर उसे उठा के ही ले जाते हैं। ये कह कर के आपने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाया है। तो हाँ, इसका ये एक आतंक है। उसी के बाद हमें कैरन और मैट जोजी बार में मिलते हैं दोनों, बहुत टाइम बाद जोजी बार में होते हैं जोजी के साथ। तो हाँ, उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो चेरी के हॉस्पिटल में कुछ दोस्त उससे मिलने आए होते हैं जब गुंडे उन्हें उठाने आए होते हैं, तब उन्हीं में से एक सीनियर शायद इन्वेस्टिगेटर होती है, वो वहाँ पर वार्न करने आती है कि यहाँ से जल्दी निकलो और ध्यान रखो, गुंडे फिस्ट के खुलेआम घूम रहे हैं। तो हाँ, उसे वो जैसे ही वार्न करती है तो वहाँ पर एक छोटी सी आवाज़ होती है जिससे मैट को दिक्कत होती है, जो कि आवाज़ होती है अटैक से पहले वाली। तो हाँ, जो हमने सीन देखा था वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं था, वो बस एक स्पीकर की एक वार्निंग थी जिससे मैट को थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिक्कत होती है, कुछ सेकंड के लिए। तो हाँ, उसी के बाद हमें डेयरडेविल की एंट्री वहाँ पर देखने को मिलती है। वहाँ पर फाइट सीन हमें कुछ देखने को मिलते हैं और डेयरडेविल अपना मैट जोजी को वहाँ से सेफली जाने को कहता है, और तभी हमें फाइट के दौरान एक वो हमारी डेविल वाली स्माइल जो कि मैट की होती है, इस सीजन की जो हाईलाइट थी, जब मैट हंसता है पागलों की तरह और मारता है। एक एक पल के लिए तो मुझे ये लगा था कि वो बस अपनी बंदूक से उसे मार ही देगा, बट हाँ, ऐसा नहीं हुआ है और 2 सेकंड में ही वो वहाँ से चले गए पिट पिटा कर। तो उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि डेयर डेविल के बाद हमें वनेसा और हैदर का भी एक बातचीत वाला सीन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये दोनों महिलाएं आगे जाके कुछ तो करने वाली हैं, साथ में कुछ बड़ा। वनेसा के पीछे डेक्स लगा है और वो वैसे भी म्यूज़ शायद बन सकती है हैदर। तो हाँ, इसी के बाद हमें लास्ट में एपिसोड 2 के में देखने को मिलता है कि मैट और कैरन बात कर रहे होते हैं, आगे की एक प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें किस तरीके से निपटना है, प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसी वक्त फ्लिप साइड में हमें वनेसा और फिस्क भी बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो हाँ, ये दोनों कपल साइड बाय साइड जो केमिस्ट्री दिखाते हैं अपने आगे की प्लानिंग को लेके, अपनी स्ट्रेटजीज को लेके, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके, 2 के एंड में कैरन एक एवीटीएफ के गुंडे को पकड़ लेती है और उसके मैट को मिलाती है और बोलती है कि ये हमारी हेल्प कर सकता है। तो हाँ, वो सीन काफ़ी देखने लायक था। दोनों मिलके इंटेरोगेट करते हैं उस सोल्जर का। तो हाँ, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ फिस्ट के कारनामों को रोकने में। तो डेयरडेविल को पता होता है कि वो सच बोल रहा होता है, बट दोनों ही उसके मज़े लेते हुए उसे बोलते हैं कि तू झूठा है, तू लायर है। और हाँ, उससे उसके काम की एक क्यूआर कोड वाली चाबी होती है, वो उससे लेकर उसे सुला देते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि हैदर को अनस्टेबल वाले
जो एक ट्रॉमा वाला जो एक ट्रिगर होता है, वो आ रहा होता है, वो मेंटली डिस्टर्ब होना अलग लेवल पे शुरू हो जाती है। तो वो म्यूज़ का जो एक मास्क होता है, वो अपने ड्रॉवर में रखी होती है और उसे ही देख के वो थोड़ी-सी स्टेबल होती है या फिर पता नहीं वो उसने क्यों रखा है, शायद इंस्पिरेशन के लिए। तो इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि क्रिस्टीन जो कि मैट के साथ एक वकील होती है, वो और स्वॉर्ड्समैन का एक हमें बातचीत वाला सीन दिखाई देता है कि तुम यहाँ पर फँसे क्यों हो और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम जो मुझे बता सकते हो, वो बताओ। तो वो स्वॉर्ड्समैन तो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, बट मैट और कैरन को हम अगले सीन में देखते हैं एक टॉपिक पर डिस्कस करते हुए जिसमें दोनों ही डिसएग्री होते हैं एक दूसरे से। कैरन बोलती है मैट से कि हमें फिस्ट को अभी तक जिंदा नहीं रखना चाहिए, उस जैसे बाकी जितने भी हैं सबको ख़त्म करना चाहिए या फिर जेल में डाल देना चाहिए। तो मैट बोलता है इस आर्ग्यू पे कि मौत या किसी को मारना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो मारने पर भरोसा नहीं करता है। और वो ये भी बोलता है कि मारने से हमारा फॉगी हमारे पास वापस नहीं आएगा और ये कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है। और अगर फॉगी यहाँ होता तो शायद वो भी हमें ये करने से रोकता। तो हाँ, दोनों के बीच हमें काफ़ी अच्छा डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है। उसी के बाद हमें स्वर्ड्समैन को कोर्ट में देखने को मिलता है जिस पर केस चल रहा होता है कि वो विजिलेंटी बन के बाकी सारी गैर कानूनी हरकतें करता हुआ घूमता है रोड पर, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो हाँ, एटलीस्ट वहाँ पर क्रिस्टीन उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है, बट उसे शायद ज़्यादा समय नहीं मिला होता है उस अपने क्लाइंट के साथ, स्वॉर्ड्समैन के साथ। तो वो केस हार जाती है और फिस्क जीत जाता है। उसी के बाद क्रिस्टीन हार कर एक बार में बैठी होती है अपनी हार का जश्न मनाते हुए। वहां पर एक अननोन इंसान क्रिस्टीन से टकराते हुए एक नोट छोड़ के जाता है और वो कोई नहीं कैरन होती है जो कि डेयरडेविल से उसकी मीटिंग कराती है। और डेयरडेविल से डेयरडेविल कैरन से पूछता है कि तुम वहां पर जो भी जानती हो, जो भी हुआ था, वो बताओ और उसकी हेल्प करो। तो डेयरडेविल उससे पूछते हुए उससे सारी नॉलेज लेता है और डेयरडेविल को एटलीस्ट उसके पास चाबी होती है वहाँ के लॉक्स को खोलने के लिए, और क्रिस्टीन के ज़रिए उस पर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और थोड़ी बहुत लोकेशन भी आ ही जाती है। तो हाँ, वो वहाँ पर जाता है उस लोकेशन पे जहाँ पर विजिलेंटीज को और बाकी पब्लिक को किडनैप और कैद कर रखा होता है। तो वहाँ पर हमें एक कमाल का जेल ब्रेक सीन देखने को मिलता है जिसमें मैट जेल ब्रेक करते हुए वहाँ के गुंडों को कूटते हुए बाकी सारी जो वहाँ पर इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वेपन्स को लेके, सारे जो वेपन्स होते हैं उनकी लोकेशंस सब ट्रैक करते हुए वहाँ पर उसे एक साउंड सुनाई देता है जो कि पब्लिक का होता है। वहाँ पर स्वॉर्ड्समैन होता है, बाकी पब्लिक होती हैं। तो हाँ, वहाँ पर एक कमाल का हमें एक जेल ब्रेक सीन देखने को मिलता है जिसमें कि वो थोड़ी देर के लिए स्वॉर्ड्समैन के साथ टीम अप करते हुए भी दिखाई देता है और स्वॉर्ड्समैन को वहाँ पर एक हथियार बनाकर देता है, जो काफ़ी सही लगा मुझे। वो वहाँ से सभी लोगों को निकालते हैं और सेफ़ली सबसे बचाते हुए वहाँ पर वो इकट्ठा करते हैं। वहाँ पर बाहर होती है कैरन, जो कि निगरानी रख रही होती है बाहर के लोगों पर, और तभी वहाँ पर हमें एंजेला देखने को मिलती है, जो कि क्रिस्टीन के साथ पिछले सीन में हमें देखने को मिली थी, जो जहाँ पर क्रिस्टीन के ऑफ़िस में जो हमारा हेक्टर अयाला वाला व्हाइट टाइगर होता है उसका सामान देखने को मिलता है जो कि एंजेला ऑफ कोर्स ले लेती है। तो हाँ, वो उसी एनवलप और उसी व्हाइट टाइगर की ड्रेस में हमें थोड़ी बहुत रिजेंबल करती हुई वहाँ पर होती है। और हाँ, वो कैरन की और मैट की मदद करती है बाकी सिविलियंस को सेफली गाड़ी में जाने में, जिससे वो भाग सके। इसी के बाद हमें सीन देखने को मिलता है जब डेयरडेविल और कैरन सबको बचाने के बाद दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक खतरनाक ब्लास्ट होता है जो कि किंगपिन ने करवाया होता है, मेयर ने करवाया होता है। उस शिप में जितने भी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जितने भी लेबर होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो शिप के साथ सभी को उड़ा देता है और सारे लोग
चीखते हुए मर जाते हैं। तो हाँ, सारे लोग चीखते हुए मर जाते हैं और हमें पता है कि जो मेयर है, फिस्क है, वो इस सभी का ज़िम्मेदार डेयरडेविल को बताने वाला है और देखते हैं आगे क्या होता है और जिस तरीके से एंट्री हुई थी डेक्स की, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। तो हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का हम वेट करते हैं।